अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज क्लास 8 का चैप्टर 6 से न्यू काउंटडाउन बुक है। क्वेश्चन नंबर कराएंगे 9 और 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन है आपके पास 1700। आम क्वेश्चन जो है देखिए 5 1 बहुत सारे जीरो है, तो हम ये आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे साइंटिफिक नोटेशन से। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ाई है। तो बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है 700। यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन बना के दिखाया, आप ये 700 है। ओके, हमें देखना है साइंटिफिक नोटेशन मीन्स होती है किसी भी बड़े नंबर को जब हम राइट कर रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो उसको हम इजी फॉर्म में लिखें, यानी कि जब हम लिखते वक्त वे ऑफ राइटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं लिख पाते, मतलब जिनमें बहुत खैर इसमें तो बहुत कम ज़ीरो आ रहे हैं, 2 ही ज़ीरो आ रहे हैं, इसको लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे नीचे वाला है जिसमें बहुत सारे ज़ीरो आते हैं, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, उनके आगे साइड पे बहुत सारे ज़ीरो होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू, यानी कि लार्ज वैल्यू, लार्ज नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को लिखने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिहाजा इस साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए ये बहुत ईजी वे हो गया है राइटिंग का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, आप इतना जानते हो बच्चों, एक नंबर है उसके बाद सेकेंड नंबर जो होता है वो 10 की पोजीशन लेता है, मीन्स होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो इसको कहते हैं 1 यूनिट, इसको कहते हैं 10 यूनिट, इसको कहते हैं 100 यूनिट। इसी तरीके से हम बचपन में करते थे। तो हर नंबर की वैल्यूज़ जो होती है उसके जो सेकंड जम होती है उसको हम 10 कहते हैं, यानी कि अगर एक नंबर है तो 10, सेकंड नंबर है तो 10, तीसरा नंबर है तो 10। यहाँ तक तो हमें समझ आता है। जितने ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाते हैं उतनी मरतबा 10 मल्टीप्लाई करता है हर नंबर को। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 7 है, तो अगर मुझे इसको एक नंबर में ज़ीरो लगाऊंगी तो इसका मतलब है ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर मैं 2 नंबर ज़ीरो लगाऊंगी तो इसका मतलब है ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 3 ज़ीरो लगाऊंगी तो इसका मतलब है ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जब हमारे पास एक एक ज़ीरो बढ़ता जाता है तो इसका मतलब है हमारा एक एक 10 जो है वो बढ़ता जाता है। 10 मल्टीप्लाई हो गया 100 हो गया, 100 मल्टीप्लाई हो गया 1000 हो गया। तो मतलब ये होता है हर नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसकी वैल्यू 10 से हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास जो है हर नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट हमारा यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, लास्ट में पॉइंट है। मैंने यहाँ पर लिख के भी दिखाया आपको, लास्ट में पॉइंट होता है। अगर किसी नंबर में पॉइंट शो नहीं किया जाता तो इसका मतलब है उसका नंबर जो है वो लास्ट में पॉइंट होता है। अब हमने करना क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने पहला रूल पढ़ा था कि हमें इस पॉइंट को लेकर नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर जाना है, वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है 7 वो डिजिट है जो ज़ीरो नहीं है। तो इस पॉइंट को हमें वहाँ शिफ्ट करना है जो नंबर हमारे पास ज़ीरो नहीं है, तो हमने 7 के पास पॉइंट को शिफ्ट करना है। अब जब हम पॉइंट को 7 के पास शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब है पॉइंट कितनी बार मूव करता है। पॉइंट मूव करता है 1, पॉइंट मूव करता है 2। तो इसका मतलब है हमारे पास पॉइंट जो है वो कितनी बार मूव कर रहा है, 2 बार मूव कर रहा है। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था, हर नंबर की वैल्यू 10 होती है। तो मैंने इस पॉइंट के 2 बार मूव करवाया है, यानी कि 1 और 2 टाइम मूव कराया है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ लगा दूँगी 2। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, मैं राइट लास्ट में पॉइंट था और मैं आगे की तरफ गई हूँ। इसका मतलब है मैं राइट से जब लेफ़्ट जाऊँगी तो पावर प्लस में आएगी, और अगर जब मैं आगे से मतलब आगे की तरफ जाऊँगी, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँगी तो पावर माइनस में आएगी। लेकिन अभी हम नीचे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। तो मैं गई हूँ पॉइंट को जंप करा के 1 टाइम 2 टाइम, मैंने 2 टाइम जंप कराया तो मैंने प्लस का 2 लगाया है क्योंकि मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ गई हूँ। बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, पॉइंट यहाँ पर है, हमें पॉइंट नज़र आ गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 5 0 0 0 0 0। बहुत सारे ज़ीरो लिखने में हम ज़ीरो की मिस्टेक कर सकते हैं। पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो पॉइंट जब हमारा यहाँ पर होता है तो पॉइंट को हमने आगे की तरफ मूव करवाना होता है। यहाँ पर पॉइंट है तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम मुझे यहाँ शिफ्ट कराना है। मुझे नॉन ज़ीरो यानी कि 5 के पास जंप करवाना है, सही है, 5 के पास जंप कराना है। तो मैंने यहाँ मूव करवाया है। अब हमें देखना ही है कि कितने पॉइंट कितने बार जंप करवाया है। मैंने जंप कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 9 टाइम जंप करवाया है। पॉजिटिव 9 आएगा, लेकिन आप यहाँ देख लीजिएगा हमें पॉजिटिव 9 क्यों लगाया, क्योंकि मैं राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रही हूँ। तो पॉजिटिव 9 आएगा बच्चों, यह आपका आंसर है। बेटा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब मुझे पहले क्वेश्चन राइट कर देते हैं हम। आप
बेटा क्वेश्चन देखिएगा, हमने क्या करा है, पॉइंट हमने जंप करवाया है 1 2 3 4 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, हम पूरा नंबर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर पूरा नंबर लिख दिया मैंने 3.0 और मैंने पॉइंट को कितनी बार जंप कराया, मैंने पॉइंट को जंप कराया 4 टाइम, मैंने 4 लिख दिया। और बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 9 वाले पार्ट का लास्ट पार्ट है बच्चों ये। तो यहाँ पर देखते हैं, अब आगे है पॉइंट, पॉइंट कहाँ है, आगे। और पॉइंट को मुझे कहाँ लेकर जाना है, मुझे पॉइंट को लेकर जाना है नॉन ज़ीरो तक। तो ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, मुझे यहाँ तक लेकर आना है। तो मैं लेकर आ जाती हूँ 0.03187। पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, मुझे यहाँ तक 1 2 3। तो मैंने लेकर आ गई 3.1। सही है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, 10 के ऊपर क्या आएगा ये देखने वाली बात है। आगे लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में करेक्टरिस्टिक आएगी। तो मैंने कितनी बार जंप कराया, 1 2 3। तो माइनस में पावर आएगी, माइनस में पावर आ गई 3। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स और कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू ऑर्डिनरी फॉर्म, यानी कि अगेन इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। साइंटिफिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि 10 दिया हुआ है, इसका मतलब है साइंटिफिक न्यूट्रिशन है। +6 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगेन जो है वो अपने क्वेश्चन को अपने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 10 को रिमूव करेंगे और पॉइंट को हटाने के काम करेंगे। 3 है बच्चों, ठीक है, आपके पास अगर 3 है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है 1 8 है बच्चों, ओके। यानी कि हमारे पास पॉइंट ने 6 बार जंप लगाई होगी। कितनी बार जंप लगाई होगी, 6 बार। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि पॉइंट ने यहाँ पर 6 बार जंप कराई है। मेरे पास कितने नंबर है, 2 नंबर है। आगे के नंबर हमें मालूम करना है, आगे की डिजिट हमें फाइंड करना है कि आगे कौन कौन सी डिजिट होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने देखा कि पॉइंट ने कितनी बार जंप लगाई होगी, 6 बार। तो इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले 6, पॉइंट के बाद 6 नंबर होने चाहिए। मेरे पास 2 है, तो कितने कम है, 4। तो मैं 4 0 लगा दूँ, 1 2 3 4 0। मतलब क्या हुआ, पॉइंट यहाँ से जंप करा के गया होगा, यहाँ 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 यहाँ, और ये लास्ट में यहाँ पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके लिखा है 1, यानी कि पॉइंट रिमूव करना है और ये 10 की जो पावर है ये हटा के अपना क्वेश्चन दोबारा से वही बन जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर अगर पॉइंट होगा तो जंप करा होगा 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या होगा, इसलिए 10 पे 6 आया, इसलिए ये हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज कर दिया बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं इस तरीके से करवा देती हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, -3 है। तो -3 है बच्चों, इसमें हमने करना क्या होगा, हमने ये करना होगा कि -3, इसका मतलब है 0 किस साइड पे होंगे, आगे की साइड पे होंगे। 0 क्या होंगे, आगे की साइड पे होंगे। तो हमने 0 को जो है वो आगे की साइड पे लगाना है। तो कितने 0 होंगे बच्चों, देखते हैं। इसने जंप लगाई है हमारी, 3 बार जंप लगाई है, तो हम लगा के दिखाते हैं आपको। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में मज़ीद जो 3 0 होंगे वो आगे की तरफ होंगे, क्योंकि पॉइंट है आगे की तरफ जंप लगाई है। तो इसके बाद कितने 0 होंगे बच्चों, 3 0 होंगे। तो हमने लगा दिए 3 0, 65 आ गया। और बच्चों ये आपका ऑर्डिनरी फॉर्म में जमा, आपका ऑर्डिनरी फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 10 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर होंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है। तो हमने क्या करना है बच्चों, तो बेटा यहाँ पर देखिएगा +2 था। इसका मतलब है मेरे पास जो है ये पॉइंट जो है वो आगे की तरफ रिमूव करके गया होगा। तो मुझे पॉइंट ही सिर्फ रिमूव करना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हो चाहिए, मेरे पास पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है। तो मैं लिख दूँगी 1 8 0 पॉइंट, यानी कि 2 नंबर आगे होगा। तो इसलिए मैंने आगे की तरफ कर दिया है और पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया। पॉइंट के बाद 2 ही नंबर होना चाहिए थे और पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, इसलिए ये आपका आंसर है, ऑर्डिनरी फॉर्म में हो गया। तो बच्चों इसको भी देखिएगा, यहाँ पर हमें 10 की पावर 4 है। इसका मतलब है पॉइंट के बाद मेरे 4 नंबर होना चाहिए थे, तो मेरे पास सिर्फ 2 नंबर है। इसका मतलब है मुझे 2 0 और ऐड करना पड़ेंगे, यानी कि देखो इसके ऊपर 10 के ऊपर पावर क्या है 4, और मेरे पास कितने नंबर है, 2 नंबर है। इसका मतलब है मुझे 2 नंबर मज़ीद 2 डिजिट चाहिए जो मुझे 4 बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट को रिमूव कर दूँगी। 2 नंबर तो आपके पास 2 नंबर है, तो मैंने सिर्फ 2 0 और लगा दिए। और बच्चों ये आपका आंसर है। बेटा यहाँ पर देखिएगा हमारी अब ये लास्ट MCQ से, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन। आपने ये जो गिवन ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर सिलेक्ट करना है। पहला है बच्चों, पहला हम MCQs पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड पावर ऑफ द बेस 8। 8 की थर्ड पावर बतानी है आपने। तो बेटा 8 की अगर हम थर्ड पावर बताएंगे तो हमारे पास अगर देखेंगे बेस क्या है 8, बेस क्या है बच्चों 8 और पावर क्या है 3।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 को हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 से 6 करते हैं बच्चों, 8 8 से 64, 64 8 से होता है 5 1 2। तो राइट ऑप्शन है ए 5 1 2। एंड देन नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाई फ्रॉम ऑफ 4x एक्सपोनेंट 4y माइनस 4। बेटा देखिएगा ये पावर 3 जो है वो हम देखेंगे सॉल्व करके 4 पे भी है, सही है, और पावर 3 जो है वो इस वाली पावर पे भी आएगी और -4 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, 4 को 3 टाइम करेंगे, 4 4 से 16, 16 4 से 64, और इसको करेंगे तो 4 3 से 12 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर करेंगे तो 4 3 से क्या आ जाएगा 12। लेकिन क्या करेंगे यहाँ -12 आएगा, इसका मतलब ये हुआ -12 वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, अपाउंड में नीचे जाएगी। तो हम क्या करेंगे 64x 12 ऊपर रहेगा और y -12 जो है वो पॉजिटिव होने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हमारा नीचे होगा। अब हम देखते हैं इसमें चेक करते हैं अपने MCQs नंबर 2 में कि राइट ऑप्शन क्या ये है, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास राइट ऑप्शन मौजूद है, ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट है, हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब यहाँ पर देखो व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड फ्रॉम -3, और 3 के ऊपर बच्चों स्क्वायर है, कहोगे मिस स्क्वायर 3 पे, नहीं बेटा, अगर ये ब्रैकेट में स्क्वायर होता तो इसका मतलब वो माइनस पे भी होता, लेकिन बच्चों ये माइनस पे स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 3 पे स्क्वायर है। तो माइनस को अलग करके 3 को 2 टाइम करेंगे, 3 3 से क्या होता है बच्चों 9, और 9 के साथ आ जाएगा माइनस, तो -9 हमारे पास राइट आंसर है। माइनस जो है वो 9 वो -9 जो है वो आ रहा है ऑप्शन ए में, इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ओके बेटा, अब इसका देखिएगा 4 वाला बहुत इजी से है, आप सिर्फ मूव करवाओगे पॉइंट को, तो नॉन ज़ीरो के पास 1 2 3 4 टाइम आपने जंप करवाया है। कितनी बार जंप कराया है, 4 टाइम आपने जंप कराया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 4 टाइम जंप कराएंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो -4 होगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो बच्चों राइट है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला, देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहली वैल्यू है 1/x, उसके ऊपर 0 है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू पूरी बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 3 2 टाइम है, 3 3 सा हो जाएगा 9, एंड x के ऊपर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके बच्चों, 3 3 सा हो गया 9 एंड अपाउंड x स्क्वायर। क्या यहाँ पर कोई राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। तो बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। बहुत दुआओं में याद रखे करें और कमेंट्स करा करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।